नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आया एक ऐसा मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। ये मामला एक कथित संगठित गिरोह से जुड़ा है, जिस पर दर्जनों नहीं बल्कि 100 से अधिक युवतियों को झांसे में लेकर शोषण, ब्लैकमेलिंग और देह व्यापार में ढकेलने जैसे बेहद संगीन आरोप लगे हैं। पुलिस जांच के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड अजवारुल हक उर्फ प्रिंस है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके साथ इस मामले में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश अब भी जारी है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से युवतियों से संपर्क करता था। वो अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताता, हाथ में कलावा पहनता और भरोसा जीतने के लिए शादी और बेहतर नौकरी जैसे वादे करता था। इसी भरोसे के सहारे कथित तौर पर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता और बाद में उनका निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर पीड़िताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में उनके परिवारों को धमकियां दी गई है। यहाँ तक कि अपहरण जैसी वारदातों की भी आरोप सामने आए हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कुछ पीड़िताओं को राज्य के बाहर सीमावर्ती इलाके, यहाँ तक कि नेपाल तक भेजे जाने का नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तब जब बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता एक निजी अस्पताल में काम करती थी, जहाँ वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। आरोपी ने पहले बेहतर नौकरी का झांसा दिया, फिर प्रेम संबंध का दावा किया और बाद में शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी की बात कर दबाव बनाया और आरोपी के घर पहुंची, तो वहां उसके परिजनों और सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी के भाई और अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस इन आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है। सबसे चौंकाने वाला पहलू जांच में ये सामने आया है कि आरोपी अकेले काम नहीं कर रहा था। पुलिस के अनुसार ये पूरा मामला एक संगठित गिरोह की ओर इशारा करता है, जिसमें परिवार के कुछ सदस्य और अन्य सहयोगी भी कथित तौर पर शामिल थे। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग, पैसों का लेन देन और पीड़ितों को डरा कर चुप कराना, ये सभी पहलू अब जांच के दायरे में है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड वाला यानी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके डिजिटल डिवाइस, बैंक खातों और संपर्क सूत्रों की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि नेटवर्क कितना बड़ा है और कितनी महिलाएं इससे प्रभावित हुई हैं। इस मामले पर डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला कई सारे सवाल छोड़ जाता है। क्या सोशल मीडिया और निजी संपर्कों के जरिए चलने वाले ऐसे नेटवर्क पर समय रहते रोक लगाई जा सकती थी? क्या इस डर और बदनामी की वजह से अब भी कई पीड़िताएं सामने आने से हिचक रही हैं? और सबसे अहम सवाल, ऐसे मामले में समाज और सिस्टम मिलकर पीड़ितों तक कैसे भरोसा पहुंचा सकता है? बस्ती से सामने आया मामला अभी भी जांच के दौर में है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉनिक्स के साथ। नमस्कार।